गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये वीडियो 16 तारीख की शाम की है। जब दीदी के पापा आए थे तो वो कुछ सब्जियां लेकर आए थे। तो इसमें ये हरी धनिया है, पालक है, टमाटर है। और ये हरी धनिया देखिए इतनी फ्रेश है और इतने बड़े बड़े पत्तों की है ना कि साफ़ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और पालक भी देखिए एकदम फ्रेश फ्रेश पालक है। तो गाँव की सब्जी की बात ही अलग होती है, एकदम फ्रेश होती है। पालक के तो मैं अभी थोड़ी सी पकौड़े बना दूंगी शाम के खाने के लिए। और कुछ धनिया मैं फ्रेश बचा लूंगी और कुछ मैं काट कर रख दूंगी सुखाने के लिए। इतनी अच्छी फ्रेश हरी हरी सब्जियां देख कर ना मन खुश हो जाता है। बहुत सारी रेसिपी आने लगती हैं दिमाग में बनाने के लिए कि क्या क्या बना ले। तो अभी तो मैं पकौड़े बना रही हूँ, लेकिन इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि एक तो मैंने जल्दी में बनाए थे, दूसरा मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पकौड़े की रेसिपी। खाना बन चुका है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और खाने में था कढ़ी जो मैंने सुबह बनाई थी वो, क्योंकि इनको बहुत पसंद है कढ़ी। और पकौड़े थे, थोड़ी सी पूड़ियाँ तल दी थी। और ये चटनी जो मैंने बनाई थी वो, तो ये चटनी इनको बहुत पसंद आई थी, बोल रहे थे बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। और ये देखिए अब विधान को है ना किसी की ज़रूरत नहीं है, पापा आ गए हैं तो अब उन्हीं के साथ लगा हुआ है। और मुझे भी अभी बिल्कुल परेशान नहीं करता है। और खाना पीना के बाद सारा काम किया था, उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो फिर मैं सो गई थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ नहा धोकर और अब मैं करने वाली हूँ पूजा, क्योंकि देखिए पर्दा भी अभी नहीं खुला है भगवान जी का। तो मैं कर लूँगी पूजा। और विधान गया है टीका लगवाने के लिए अपने पापा के साथ, क्योंकि ये जो 1.5 साल वाला टीका है ना वो विधान को नहीं लगा था, तो वो अब लग रहा है। जबकि विधान 30 मार्च को 2 साल का हो जाएगा, लेकिन ये कोविड के चलते टीका नहीं लग पाया था, तो वो अब लग रहा है। और पास ही में है यहाँ पर आंगनबाड़ी, तो वहीं पर वो गया है, वहाँ मेरी फ्रेंड है तो वो लगवा देगी। तो फिर मैं नहीं गई हूँ, 10 मिनट का ही काम है, तो लगवा के वो लोग जल्दी आ जाएंगे। तो वो जब तक आते हैं तब तक मैं कर ले रही हूँ पूजा। और फिर देखते हैं, हो सकता है कि विधान परेशान करे, क्योंकि उसको टीका लगेगा तो परेशानी तो होगी, क्योंकि पहले भी दर्द होता है, बुखार भी आ जाता है, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। वैसे विधान ने ज़्यादा परेशान नहीं किया है पिछले टीकों में, लेकिन अब इसका नहीं पता है कि क्या होगा। तो जब तक वो आ रहा है तब तक मैं जल्दी से कर ले रही हूँ पूजा। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ पूजा करने के लिए और मैं तैयार हो गई थी टीका लगवाने के लिए, मुझे ही जाना था पहले। तो मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, फिर मैंने उस कोई काम नहीं किया, ना किचन साफ की ना ही कुछ भी। बस सीधा जाके मैंने नहा लिया था, तैयार हो गई थी कि चलो पहले टीका लगवाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर उसका फ़ोन आया तो उसने कहा कि मैं ही लगवा दूँगी, यहाँ पर भीड़ नहीं है अभी, तो तुम मत आओ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है ये टीका लगवा आएंगे। मैंने नहा लिया है तो मैं सबसे पहले पूजा कर ले रही हूँ, बाकी काम बाद में हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं ड्रेस देख रही हूँ भगवान जी को पहनाने के लिए। तो अब ये गुरुवार है आज, तो मुझे पीले कलर के कपड़े पहनाने हैं भगवान जी को। तो मैं उनकी सारी पीली ड्रेस देख रही थी, मुकुट और सारी चीज़ें पीली तो मेरे पास हैं। और मेरे पास कान्हा जी की जो ड्रेस हैं और उनके मुकुट हैं, उनके जेवर वगैरह, इन सब का कलेक्शन है अच्छा खासा है। हर कलर के मैंने कपड़े रखे हुए हैं बार के हिसाब से पहनाने के लिए, तो मैं कभी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और विधान के होने के पहले जब मैं अपने सेंटर में जॉब करती थी तब मैं बार के हिसाब से ही खुद भी कपड़े पहनती थी। तो आज मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि मैंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, जबकि आज मुझे पीले कलर के कपड़े पहन लेने थे। तो वही मैं सोच रही थी कि पहनना तो है ही किसी न किसी दिन कोई ना कोई कलर के, तो क्यों ना हम बार के हिसाब से ही पहने। एक पॉजिटिविटी आती है। पहले मैं पहनती थी, लेकिन अब कोविड के बाद फिर घर में ही रहना हो गया, तो कोई मतलब सारी बातें दिमाग से निकल गई, जैसा करते थे कुछ भी नहीं किया। और मेरे कान्हा जी हो गए हैं नहा धोकर तैयार, और मैंने उनको पीले वस्त्र पहना दिए हैं, पीला मुकुट लगा दी है और सारी ज्वेलरी पीली, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये आ गए हैं विधान यहाँ पर और साथ में करवा रहे हैं पूजा, क्योंकि अभी अभी टीका लगा है तो उतना दर्द नहीं हो रहा है, एहसास नहीं है दर्द का। लेकिन धीरे धीरे दर्द शुरू हो गया था जैसे ही पूजा खत्म हुई थी। और उसको 2 टीके लगे थे, एक हाथ में लगा था और एक पैर में। और ये देखिए अब उसको इतना दर्द हो रहा था कि मैं लेकर ही घूम रही थी, वो ना बैठ रहा था ना बैठने दे रहा था। और इनको काम था तो ये टीका लगवा के तुरंत ही चले गए थे, नहीं तो थोड़ा सा ठीक रहता, ये लिए रहते, मैं सारा काम कर लेती। तो कोई भी काम नहीं हुआ था, सारा काम डला था। उसको इतनी तकलीफ थी कि बहुत ज़्यादा तो चिड़चिड़ा रहा था, और ना ही उसने कुछ खाया, ना ही मैं उसको फिर कपड़े तक मैं नहीं बदल पाई थी, क्योंकि पैर में इतना दर्द था कि छूने तक नहीं दे रहा था वो। और मैं सोच रही थी कि इसको मैं लिटा कर टीवी दिखाऊं, जिससे कि हो सकता है टीवी देखते देखते इसकी नींद लग जाए। लेकिन लेटने में शायद और ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो वो बिल्कुल नहीं लेट रहा था, फिर उठ जा रहा था। तो बस लेकर ही बैठी रही मैं सारा काम छोड़कर।
और 2-2.5 घंटे हो गए थे मुझे उसको ऐसे ही लेकर बैठे हुए। तो फिर मैंने उसको बातों में लगाकर थोड़ा सा वहीं लिटाया कि तुम यहीं पर टीवी देखो और मैं यहीं हूँ, यहीं पर काम कर ले रही हूँ। तो बस मैं यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से काम कर ले रही थी कि कमरा ही साफ़ हो जाए कम से कम। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, किचन का काम करने के लिए, क्योंकि विधि आ गई है तो मैंने उसको विधान के पास छोड़ दिया है। और सारा काम पड़ा हुआ था किचन का भी पूरा, कब बर्तन वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने सोचा सारे स्टैंड में इनको सेट कर दूँ और किचन साफ़ कर लूँ। उसके बाद फिर मुझे बनाना था खाना, तो बस मैं अपना काम जल्दी जल्दी करने में लगी हुई थी। और मैं सोच रही थी कि जैसे फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी, काश ऐसे ही हाथ पैर भी जल्दी जल्दी चलने लगते जब हमें ज़रूरत होती, तो बहुत ही जल्दी काम हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, सारा काम करने में बहुत टाइम लगता है। वो तो आप लोगों को घंटों का काम मिनटों में बताना पड़ता है, तो बस हम लोग अपने हिसाब से एडिट कर देते हैं कि सारा काम भी आप लोग देख लें और उतना टाइम भी ना लगे। तो यहाँ पर किचन की साफ़ सफाई हो चुकी है, सारे बर्तनों को मैंने सेट कर दिया है। तो अब तैयारी कर लेते हैं खाना बनाने की। तो खाने में मैं बनाऊंगी दाल चावल, आलू पालक की सब्ज़ी और रोटी। तो दाल मेरी बन चुकी है वहाँ पर दूसरे वाले गैस पर, और यहाँ पर मैं आलू पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आलू छील रही हूँ, उसके लिए प्याज कट कर ली है और आलू भी यहाँ पर काट ले रही हूँ। 2 हरी मिर्ची काट लूँगी। और ठंडी अभी भी लगती है अंदर, तो मैंने स्वेटर पहन रखी है, वैसे बाहर तो धूप तेज़ है। और यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, जीरा राई और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी है। उसके बाद मैं डाल दे रही हूँ प्याज, और प्याज को आधा सा भून लेना है। जब आधी पक जाएगी तो उसके बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, क्योंकि आलू को भी थोड़ी देर हमें पकाना होगा प्याज के ही साथ, फिर उसके बाद हम इसमें भाजी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जब तक मेरी प्याज भुन रही है तब तक मैं काट ले रही हूँ यहाँ पर पालक। और प्याज यहाँ पर हाफ कुक हो चुकी है, तो मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। अब थोड़ी देर आलूओं को भी पकाना है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है जिससे आलू गल जाएं। और अब इनको थोड़ी देर पका लेना है जिससे कि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं आलू। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पालक। और यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ चावल। तो चावल के लिए मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं, तो 2 कटोरी पानी, थोड़ा सा नमक, और बस मैं कुकर लगाकर अब रख दे रही हूँ। तो चावल भी हो जाएंगे, दाल बन चुकी है और यहाँ पर बनी जा रही है हमारी सब्जी। आलू भी पक चुके हैं, तो यहाँ पर डाल देते हैं मसाले। तो हल्दी, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला, यही सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। थोड़ी सी मेथी डाल दी है और अब मैंने डाल दी है यहाँ पर पालक। पालक को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद इसको भी ढककर थोड़ी देर पका लेंगे। और नमक थोड़ा सा ध्यान से डालिए, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला है और पालक में बहुत जल्दी नमक तेज़ हो जाता है, तो मैंने थोड़ा सा ही नमक फिर बाद में डाला है। और इसको ढककर अब अच्छे से पका लेंगे। और साथ ही साथ मैं कर ले रही हूँ सफाई, मतलब जो सामान नहीं चाहिए वो सारा उठाकर मैं रख ले रही हूँ। नहीं तो काउंटर इतना फैल जाता है कि फिर समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या करें। अब सब्ज़ी पक रही है तो मैं यहाँ पर लगा ले रही हूँ आटा। आटा लग गया है बहुत अच्छे से, मैंने स्मूथ कर लिया है, क्योंकि जितना अच्छा हम आटा मारेंगे उतनी ही अच्छी हमारी रोटी बनती है। तो इसलिए मैंने आटा बहुत अच्छे से लगा लिया है। और अब बनाएंगे हम रोटी।
तो यहाँ पर बस सिकने ही वाली हैं रोटियाँ, तो मैं लगा दूँगी थाली, क्योंकि विधि के पापा आ गए हैं तो अब वो खाना खाएंगे। तो लीजिए थाली लग के हमारी तैयार हो गई है, दाल चावल पालक की भाजी रोटी चटनी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। खाना बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, 4 बज रहे हैं जब हम लोग खाना खा पा रहे हैं। और इसको एक गोली दी थी खाने के लिए कि अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो या बुखार आ जाए तो इसका गोली का चौथा भाग दे देना, तो वो मैंने दे दी है। इसलिए इसको इतना आराम है कि ये थोड़ी बैठ जा रहा है और हम लोग सब खाना खा ले रहे हैं। लेकिन आज ये ना बिल्कुल भी खेला है, ना ही इसने कुछ खा पाया है, इसको दर्द इतना ज़्यादा था। और खाना खा के ये तो तुरंत ही चले गए थे, क्योंकि इनको काम था और मेरी ड्यूटी फिर लग गई थी उसको लेने की, तो बस मैं उसको ही लिए रही पूरे टाइम। खाना पीना ही जैसे तैसे हो पाया था, उसके बाद तो मैं कोई काम नहीं कर पाई थी, क्योंकि ऐसे टाइम में उसको माँ या पापा चाहिए होते हैं, विधि के पास भी नहीं रहता है। और अब ये शाम हो गई है तब ये आ गए थे, इनने थोड़ी देर उसके लिए लिया था और मुझे थोड़ी सी फिर राहत मिली थी। बहुत ही मेरी भी कमर दुखने लगी थी इसको गोदी में लिटाए लिटाए। और क्योंकि उसको 2 लगे थे टीके, एक हाथ में एक पैर में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एक में लगा होता तो फिर भी उतनी नहीं होती। अब छूने में भी लग रहा था कि कहाँ पर छुएं, बार बार दुख जा रहा था, इसलिए वो बहुत रो रहा था। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी राहत मिल गई है। तो देखिए मेरी आंखें बंद हो रही है, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। और थोड़ा सा रेस्ट में यहाँ पर करूँगी, उसके बाद मुझे सारा काम करना है, क्योंकि फैला हुआ डला है, कुछ भी मैं नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर ही मैं कर दे रही हूँ वीडियो को एंड। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हम आपसे मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।